तुम सोच रहे हो यार मुझे कोई बहुत बड़ा पावर अप या कुछ खास मिलने वाला है, लेकिन जब तुम आखिरकार मैक्स आउट करते हो तो तुम्हें सिर्फ 1% स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तुम्हारी मुंह से बस निकलता है ये क्या बकवास है, ये हमारी हीरो युगितोकी की जिंदगी है। उसने सालों तक बहुत मेहनत की, ग्राइंडिंग और लेवल अप करते रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी कमजोर मॉन्स्टर को मारते हुए बिता दी, बस तेजी से लेवल्स बढ़ाने के लिए। और अब वो बुरा हो गया है, बहुत ज्यादा ही भाई बुरा हो गया है। वो एक डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है और सिर्फ खड़े रहने के लिए एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए है। उसके आसपास कुछ जवान एडवेंचर आराम से बैठे हुए हैं, साफ तौर ताजा दिख रहा है। इस बीच वो बस अकेला है जिसकी बेहतर दिन बीत चुके हैं। अचानक सबके फोन बाजने लगे, कुछ लोग घबरा कर बात करने लगे और एक आदमी ये ग्रुप को एक वीडियो दिखाते हैं। देखो ये मॉन्स्टर हर जगह है। वीडियो में बवाल दिख रहा था, मॉन्स्टर पागलों की तरह हर जगह तोड़फोड़ कर रहे थे। लोग घबरे हुए थे, आपस में कुछ कह रहे थे, फिर हड़कंप मच गए। हर कोई भागने लगा, ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनकी जान खतरे में है। एक लड़का चिल्लाया, हमें अंदर की तरफ भागना होगा, अगर हम यहाँ रुके तो मॉन्स्टर हम लोगों को मार डालेंगे। लेकिन हमारा हीरो वो ही खड़ा रहा, हिला तक भी नहीं। वो ही लड़का उसके पास दौड़ा के आया और चिल्लाया, अरे दद्दू अपनी जान बचाओ, ये मॉन्स्टर को मारने का वक्त नहीं है। उसने हीरो को हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन हीरो उसे झटक दिया। फिर भी लड़का हार नहीं माना। वो अच्छा इंसान था और बार बार कहता रहा, दद्दू मेरे साथ चलो, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। लेकिन उनके आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं थे। लोग बड़बड़ाने लगे, बस उसे छोड़ दो, वो किसी काम के नहीं है, उसके साथ तो कुछ गड़बड़ है, उसको छोड़ दो। जैसे जैसे हड़कंप फैला, एक और लड़का हीरो को धक्का देकर आगे निकल गया, चिल्लाते हुए बोला, हटो बूढ़े बाबा, तुम रास्ते रोक रहे हो। धक्के से वो लड़खड़ा गया और जमीन पर बैठ गया, हारा हुआ था। उसने नीचे देखा, उदासी से उसका चेहरा झुक गया और धीरे धीरे अपनी तलवार उठा ली। जब वो वहां बैठा था, हम किसी और को देखते हैं। एक अकेला आदमी बहुत तेज स्पीड और आसान के साथ मॉन्स्टर को काटता हुआ। हीरो उसे देखता है, उसका दिमाग सिस्टम के बारे में सोचने लगता है। वो खुद से कहता है, जब तुम लेवल अप करते हो तो तुम्हें ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, है ना? एक मॉन्स्टर को हराओ और तुम्हारे स्टेट्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी तुम्हें मैजिकल आइटम्स या स्पेशल स्किल भी मिल जाती है। कम से कम बाकी सबके लिए तो यही चलता है, लेकिन उसके लिए अलग था। वो अकेला ऐसा इंसान था, भले ही वो लेवल 98 पर था, उसकी स्ट्रेंथ बस 5% थी। उसने सब कुछ किया, मेहनत करता रहा और बहुत ज्यादा मॉन्स्टर को मारा, बस लेवल अप करने के लिए। फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। जब वो जवान था, उसने यही सफर शुरू किया, हर कमजोर मॉन्स्टर को मारता गया जो उसे मिलता, ताकि लेवल अप करे और ज्यादा ताकतवर बने। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत करे, कुछ नहीं बदला। उसने आखिरकार एक मॉन्स्टर को मारा और अब वो लेवल 99 पर था। मैक्स आउट करने के लिए बस एक ही लेवल बाकी था। उसने खुद से सोचा, जब मैं मैक्स लेवल पर पहुंचूंगा कुछ खास होगा, मुझे अपनी सारी कारी मेहनत के लिए कुछ जबरदस्त तो मिलना चाहिए। इसलिए वो लगातार कोशिश करता रहा। वो एक डंजन में भागा और एक मॉन्स्टर देखा। उसने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया, अपने दांतों से काटा और किसी तरह उसे हराने में कामयाब रहा। उसके साथ उसका लेवल आखिरकार 100 में पहुंच गया। उसने सिस्टम के सामने हाथ बढ़ाया, जैसे वो कुछ बहुत खास पाने की उम्मीद कर रहा हो। उसने कहा, प्लीज मेरी सारी कारी मेहनत का इनाम दो। उस जगह पर बैठे हुए उसने भगवान से प्रार्थना की, कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद करते हुए जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन सिस्टम ने सिर्फ एक चीज दिखाई, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 1% बढ़ी थी बस, और कुछ नहीं दिया। वो पूरी तरह टूट गया। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। गुस्सा और निराशा उसे घेर ली। उसने खुद को कोसा। उसने अपना सिर जमीन पर पटका और चिल्लाया,
क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी सारी कोशिश बेकार थी? जैसे ही वो टूटा हुआ और निराशा बैठा था, मॉन्स्टर हर तरफ से उस पर झपटने लगे। वो अब उस जगह पर अकेला बचा था, पूरी तरह से घिरा हुआ। बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो रोया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कहता है कि क्या बेकार जिंदगी थी, सबने मुझे नीचा दिखाया, मैं अपनी मॉम को नहीं बचा सका जो मेरी जान थी, मैंने अपनी एकमात्र छोटी बहन की खुशी भी बर्बाद कर दी। ये जिंदगी आखिरकार खत्म हो रही है। तभी एक मॉन्स्टर ने अपना पैर नीचे गिराया और उस पर पड़ा, लेकिन उसी पल कुछ बिल्कुल अचानक हुआ। उसका सिस्टम गड़बड़ा गया, एक एरर मैसेज दिखाया। फिर उसने दिखाया हिडन पैरामीटर्स रिलीज्ड। माफी के तौर पर स्टेटस बोनस मिला, यूनिक स्टेटस पॉइंट्स प्लस 9999। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोला, घबराया हुआ। उसके सामने कोई खड़ा था, ताली बजाते हुए और कहते हुए, कांग्रेचुलेशन युकितो तकाहाशी, अब से तुम्हारा असली एडवेंचर शुरू होता है। जैसे ही उसने पूरी तरह से आंखें खोली, वो अपने आसपास देखकर चौंक गया। वो अपनी जगह से हैरान रह गया। उसके सामने खड़ी लड़की ने उसकी हैरानी देखी और पूछा, क्या हुआ? उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपना चेहरा बदलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। उसने जवाब दिया और अपना बैज लेकर चला गया। जैसे ही वो चला गया, उसने अपना फोन निकाला, जोर से सोचते हुए। अगर उसे ठीक से याद है तो आज वो ही दिन था जब उसने एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर किया था। उसने फोन चेक किया, 15 मार्च सुबह 10:32, लेकिन उसे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। फिर उसे कुछ याद आया, स्टेटस बोनस। उसे याद आया कि मरने से ठीक पहले उसने यही देखा था। घबराया हुआ उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और चेक किया, सब कुछ नॉर्मल लगा, लेवल 1। लेकिन जैसे ही उसने नीचे स्क्रॉल किया, उसकी नजर में कुछ पड़ा। वो था उसका लाख स्टेट। ये पूरा भरा हुआ था 9999 पॉइंट से, और वो उसे देखता रहा। लाख? ये कब से था? क्या ये उसके पिछले लाइफ में एक हिडन पैरामीटर था? वो यकीन नहीं कर सकता था। 70 सालों तक उसने अपनी जिंदगी ताकत के पीछे बर्बाद कर दी थी। इस हिडन पोटेंशियल के बारे में कभी नहीं जानते थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। फिर उसका मूड बदल गया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, चलो इसे आजमाते हैं, हंट करके देखते हैं ये सो को लाख क्या कर सकते हैं। ये सोचकर वो चला गया। निराशा की जगह जोश आ गया। फिर हम डंजन देखते हैं, फास्ट फ्लोर टोक्यो। हमारे हीरो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, अपनी जगह को देख रहा है। जैसे ही वो चारों ओर देखता है, वो खुद से बड़बड़ाता है, ये घर जैसा लगता है, जमीन पर कुछ मॉन्स्टर्स है। फिर पीछे से कुछ बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है। जब वो देखता है तो ये एक सिल्वर स्लाइम है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। वो एक बहुत ही अल्ट्रा रेयर मॉन्स्टर था जो उसके पिछले लाइफ में सिर्फ एक बार दिखा था। वो तब उसे हरा नहीं सका था, लेकिन अब वो लकी महसूस कर रहा है क्योंकि ये फर्स्ट डंजन में है। वो कहता है, ये मेरे पॉइंट्स तेजी से बढ़ाने का मौका है। इसलिए वो अपनी तलवार इस्तेमाल करता है और अपने सामने के मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। वो लगभग उस तक पहुंच ही रहा था, लेकिन तब कहां से अचानक तीर आता है और सीधे उसके पैर के सामने जाकर लगता है। वो इतना लाखी था कि वो चूक गया, नहीं तो ये तीर उसे मार डालता। लड़का कहता है, सॉरी, लेकिन हमारा हीरो तो डर जाता है, इसलिए कहता है, तुम बेवकूफ, तुमने लगभग मुझे मार ही दिया और बस सॉरी कह रहे हो। फिर स्लाइम आसपास देखता है कि तीर किसने फेंका। ऐसा लग रहा था कि स्लाइम डर गया है। हीरो सोचता है, अगर इतनी तेज आवाज आई है तो स्लाइम भाग जाएगा अभी, क्योंकि ये डर गया है ना, तो भागना आम बात है। लेकिन इस बार भागने की बजाय स्लाइम ने उस पर हमला कर दिया, इसलिए वो लड़ता रहा। उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया और को टूट गया।
स्लाइम को तुरंत मार डाला और उसे लेवल अप करा दिया, लेकिन उसकी तलवार टूट गई। ये एक कमजोर वेपन थी और अब उसे हान करने के लिए एक न्याय की जरूरत थी। जैसे ही वो ये सोच रहा था, अचानक ऊपर से एक एस रैंक वेपन गिरा, द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द सिल्वर स्लाइम। उसमें इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, हाई अटैक पावर। उसने इसे उठाया, कॉन्फिडेंस भरा हुआ कि ये नया वेपन हंटिंग को बहुत आसान बना देगा। और रिलैक्स करने से पहले 4 और सिल्वर स्लाइम अचानक उसके सामने आ गया। उन्हें एक साथ देखना एक सपने जैसा लगा, पर जाने से पहले वो सब मिलकर हीरो के ऊपर अटैक कर दिया। उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसको सबसे एक साथ लड़ना पड़ा। अपनी नया एस रैंक हथियार की वजह से उसने स्लाइम को इजीली एक एक करके डिफीट कर दिया और उसके सरप्राइज के साथ साथ और भी ज्यादा एस रैंक आइटम ड्रॉप हुई। वो बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि ये असली में हो रहा है। उसके बाद उसने अगले 1 घंटे लगातार सिल्वर स्लाइम की हंटिंग की, लगभग 10 को डिफीट किया और ज्यादा स्लाइम्स अपीयर होती गई और हंटिंग के आखिर तक उसका बैग रेयर ड्रॉप से भरा हुआ था। शाम होते होते वो जमीन पर थक कर लेट गया। पहली बार उसने ट्रू हैप्पीनेस महसूस किया। आसमान की तरफ हाथ उठाकर उसने खुश होकर सोचा, अगर इस बार लाख रियली मेरे साथ है तो मैं शायद सब कुछ बदल सकता हूँ। उसने खुद से वादा किया कि वो कुछ भी हो जाए, अपनी फैमिली, अपनी बीमार माँ और बेशक अपनी बहन की खुशी वापस लेकर आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर तुमको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो।